In this module, we will talk about graphs and periods of trigonometric functions. आपने trigonometric functions देखे, हमारे पास तीन main trigonometric functions हैं, sin, cos and tan, और तीन reciprocal functions हैं. तो ये इसके अंदर जो word आ रहा है period, let's talk about this first कि ये क्या चीज़ है. Periodicity जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि एक specific interval के बाद repeat हो जाना किसी चीज़ का, तो ये periodicity कहलाती है. इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रिपीट देयर वैल्यूज आफ्टर सर्टेन इंटरवल्स. अब पीरियोडिक फंक्शन कहते किसको हैं? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ पीरियोडिक इफ़ एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस पी बिकम्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी कि एक पी के बाद पॉजिटिव वैल्यू के बाद वो फंक्शन अपनी सेम जगह पे वापस आ जाता है. तो ये हमारे पास एक पीरियोडिक फंक्शन है. अच्छा, इसमें हमारे पास जो रेशोज़ हैं साइन, कोसाइन और कोसिकेंट और सीकेंट, इनका जो पीरियड है वो 2 पाई है. आफ्टर एन एंगल ऑफ 2 पाई ये रिपीट होना शुरू हो जाते हैं. और जो हमारे पास टेंजेंट फंक्शन है और जो उसका रेसिप्रोकल कॉट फंक्शन है उसका पीरियड पाई है. ये हम उनके ग्राफ्स में भी देखेंगे. रियल लाइफ में पीरियड की एग्जांपल यही है कि जैसे कोई भी चीज़ एक स्पेसिफिक टाइम के बाद रिपीट होती हो. बहुत सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, जैसे रोज़ाना दिन का और रात का आना एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद रिपीट हो रहा है, तो ये चीज़ पीरियोडिक कहलाती है. अब हम ग्राफ्स देखते हैं एक एक करके उन तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ का. तो फर्स्ट वी विल बिगिन विद ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन. अब ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन, दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक. अगर आप ये देखें, हम इसको स्टार्ट करते हैं रीड करना फ्रॉम द ओरिजिन 0 0. अब यहाँ पे हमारे पास जो एक्स एक्सिस है उस पे जो वैल्यूज़ हैं वो एंगल्स हैं रेडियंस के अंदर. तो हम इसको 0 0 से स्टार्ट करें. एक्स इक्वल्स टू 0 पे जो फंक्शन है वो भी 0 है क्योंकि साइन 0 इज़ 0. तो जब हम पाई बाई 2 पे जाते हैं तो ये फंक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे चला जाता है जो कि 1 है. फिर जब हम पाई पे जाते हैं यानी कि 180 डिग्री पे, ये वापस 0 पे आ जाता है. और फिर हम आगे चलते हैं 3 पाई बाई 2 जो कि 270 डिग्रीज़ है, तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू -1 पे चला जाता है. और फाइनली एट 2 पाई इट कम्स बैक टू 0. तो यहाँ पे इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. तो अगर आप 2 पाई के बाद देखें तो वही ग्राफ अब दोबारा ऐसे लग रहा है कि पेस्ट हो गया. तो इसलिए इस साइन फंक्शन का जो पीरियड है वो 2 पाई है. बाकी भी इसके एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं. एक तो जो सिमेट्री है इवन या ऑड में से, तो साइन फंक्शन इज़ एन ऑड फंक्शन, यानी कि साइन ऑफ -x आपको माइनस साइन एक्स के इक्वल मिलता है. पीरियड इसका 2 पाई है. डोमेन यू कैन सी कि कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है किसी भी इनपुट वैल्यू के ऊपर, तो इट्स डोमेन इज़ ऑल रियल नंबर्स. रेंज आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम 1 तक वैल्यू जा रही है, मिनिमम -1 तक है. तो इसकी जो रेंज है वो रहेगी -1 और 1 के दरमियान, जिसमें -1 और 1 खुद भी शामिल है. आपको याद है कि जो इंटरवल में जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो जो बाउंड्री पे नंबर्स हैं वो खुद भी उस इंटरवल का पार्ट है. लेट्स नाउ मूव टू कॉस फंक्शन. अब कॉस फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से है. ये थोड़ा साइन से मिलता जुलता है लेकिन साइन से थोड़ा सा आगे है या पीछे कह लें इसको. तो लेट्स बिगिन विद द अगेन एक्स इक्वल्स टू 0. फिर हम इसको स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पे कॉस की मैक्सिमम वैल्यू है 1, यहाँ से ये शुरू होता है. और उसके बाद जब हम पाई बाई 2 पे जाते हैं तो इट कम्स बैक टू इट्स वैल्यू ऑफ 0, क्योंकि जो कॉस ऑफ पाई बाई 2 यानी कॉस ऑफ 90 डिग्री वो 0 है. नेक्स्ट हम पाई पे जाते हैं तो ये -1 पे चला जाता है जो इसकी मिनिमम वैल्यू है. और फिर हम 3 पाई बाई 2 270 डिग्रीज पे आते हैं तो ये वापस 0 पे आ जाता है. एंड फाइनली एट 2 पाई इट कम्स बैक टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट जो कि 1 था. तो यहाँ पे इसका एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है. और उसके अगर 2 पाई के आगे आप देखें तो वही साइकिल फिर दोबारा से है. तो इसलिए इसका भी पीरियड जो है वो 2 पाई है. साइन जो कॉस फंक्शन है वो इवन है, यानी कि कॉस ऑफ -x लें तो और कॉस x आपके पास सेम आएगा. कॉस ऑफ -30 डिग्रीज और कॉस ऑफ 30 डिग्रीज ये आपके पास इक्वल आएंगे. एंगल में नेगेटिव का मतलब ये है कि आप जो स्टैंडर्ड वे है एंगल का जिसमें हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, तो नेगेटिव का मतलब ये है कि आप उसके ऑपोजिट जाएंगे, यानी कि एंगल को क्लॉकवाइज रीड करेंगे. फिर जो पीरियड है इसका वो 2 पाई है, हमने बात की अभी.
और जो डोमेन है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यानी ऑल रियल नंबर्स। रेंज फिर देख लें जैसे साइन की थी, यहाँ पे भी -1 इज़ द मिनिमम, 1 इज़ द मैक्सिमम, तो रेंज आपकी -1 to 1। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो टेंजेंट फंक्शन है। टेंजेंट फंक्शन का ग्राफ डिफरेंट है साइन और कॉस से। अब ये इसका ग्राफ है, ये क्यों इस तरह से है, लेट्स सी डैट। क्योंकि tan x इक्वल होता है साइन अपॉन कॉस के। अब ये हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गई है। अब फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर को ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अब वो वैल्यूज़ जहाँ पे cos x ज़ीरो हो जाता है वो इसकी डोमेन का पार्ट नहीं बन सकते। तो ऐसी सारी जगहों पे हमारे पास क्या मिल जाता है, वर्टिकल एसिम्प्टोट्स। तो इसलिए आपको ये वर्टिकल एसिम्प्टोट्स मिल रहे हैं, ये वहाँ पे हैं जहाँ पे cos x ज़ीरो है। अब cos हमारे पास जो है वो π/2 यानी कि 90 पे भी ज़ीरो है, 3π/2 पे भी ज़ीरो है, 5π/2 पे भी ज़ीरो है एंड सो ऑन। इसी तरह से नेगेटिव साइड्स पे भी। तो हम क्विकली देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पे वर्टिकल एसिम्प्टोट्स आएंगे जहाँ पे cos x ज़ीरो है, और ये कहाँ पे ज़ीरो होता है, ज़ीरो पे, ±π/2 पे, ±3π/2 पे एंड सो ऑन। और जो इसकी सिमेट्री है टेंजेंट फंक्शन की वो ऑड है, यानी कि tan ऑफ -x आपके पास इक्वल रहेगा -tan x के। पीरियड इसका पाई है, आप देख रहे हैं कि हर पाई के बाद जो है ये चेंज हो जाता है। और जो डोमेन है इसकी वो ऑल रियल नंबर्स में से आप वो नंबर्स निकाल देंगे, वो एंगल्स निकाल देंगे जहाँ पे cos ज़ीरो हो जाता है। तो n/2 + n π यहाँ पे आपके पास जो है ये इसकी डोमेन है। और रेंज इसकी जो है वो -∞ टू इन्फिनिटी है। एक चीज़ ये मैं रिपीट करूँगा कि cos जहाँ पे ज़ीरो होता है वो π/2 या उसके n π मल्टीपल्स का सम है। cos इज़ नॉट ज़ीरो एट x इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर मैंने इसको कहा है तो आप इसको देख लें कि cos x जो है वो ज़ीरो पे ज़ीरो नहीं होता, बिकॉज cos ऑफ ज़ीरो इक्वल्स टू 1। नेक्स्ट हम रेसिप्रोकल फंक्शंस को देखते हैं क्विकली, विल नॉट बी प्लॉटिंग देन। आप इसको खुद से प्लॉट करके देख सकते हैं कि ये आपको किस तरह से इनको विजुलाइज करें किसी भी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर के ऊपर। हमारे पास जो कोसेकेंट फंक्शन है वो 1/sin x है, यानी कि इस पर रिस्ट्रिक्शन रहेगी कि जहाँ पे sin x ज़ीरो होता है वो इसकी डोमेन नहीं बन सकती। तो इसके जो ग्राफ्स अगर आप देखेंगे किसी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर पे तो वो यू शेप्ड कर्व्स बनेंगी, और उस पर भी एसिम्प्टोट्स आएंगे उन जगहों पे जहाँ पे sin x ज़ीरो हो जाता है। और sin x ज़ीरो होता है पाई के सब इंटीजर मल्टीपल्स के ऊपर। इसी तरह से हमारे पास जो है वो सीकेंट फंक्शन है। सीकेंट फंक्शन 1/cos है, इसका भी जो ग्राफ है वो यू शेप्ड है, और यहाँ पे अगेन वो डोमेन में वैल्यूज़ नहीं आएंगी, वहाँ पे एसिम्प्टोट्स वर्टिकल एसिम्प्टोट्स आएंगे जहाँ पे cos x ज़ीरो हो जाता है, और वो है π/2 + n π। और थर्ड हमारे पास कोटेंजेंट फंक्शन है। कोटेंजेंट फंक्शन चूँकि cos ओवर साइन है तो इसलिए यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्शन है वो साइन की लगेगी कि ऐसी तमाम x की वैल्यूज़ जिस पे साइन ज़ीरो हो जाता है वो इसका पार्ट नहीं बन सकते। और कोटेंजेंट फंक्शन में आपको जो ग्राफ्स हैं वो एक्स एक्सिस को कट करके भी गुजरेंगे, तो यहाँ पे आपको इसके ज़ीरोज़ भी मिलेंगे। ज़ीरोज़ वहाँ पे मिलेंगे, यानी कि इसके रूट्स वहाँ पे मिलेंगे जहाँ पे cos x ज़ीरो होता है, क्योंकि अगर आप cot x इक्वल्स टू ज़ीरो पुट करें तो इवेंचुअली आपको मिलता है cos x इक्वल्स टू ज़ीरो। तो ऐसी x की वैल्यूज़ जहाँ पे cos ज़ीरो हो जाता है तो वो सारी इसका इनके रूट्स कहलाएंगे। रियल लाइफ एप्लीकेशन इनकी क्विकली देखते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी है, AC इलेक्ट्रिसिटी ऑल्टरनेटिंग करंट, वो हमारे पास साइन वेव का पैटर्न फॉलो करती है। तो अगर आप एक मॉडल देखें, वोल्टेज मॉडल V of t इक्वल्स टू V0 साइन 2π/ft। अब ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये डील कर रहा है एक साइन वेव को। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं वो साइन वेव की शक्ल में होती है। अब यहाँ पे V0 जो है वो मैक्सिमम वोल्टेज है हमारे पास, जो एम्पलीट्यूड भी कहलाता है वेव का, और F जो है वो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ़ साइकिल्स जो हैं वो पास होते हैं किसी पॉइंट से। और पाकिस्तान में जो फ्रीक्वेंसी हम जो करंट यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, यानी कि इन 1 सेकंड 50 वेव्स पास थ्रू अ सर्टेन पॉइंट। इस फंक्शन को जो साइन फंक्शन है इसको यूटिलाइज़ करते हैं वापडा वाले भी,
और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी जब वो डिज़ाइन कर रहे होते हैं ट्रांसमिशन सिस्टम्स को या ट्रांसफार्मर्स को, या अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स कोई इलेक्ट्रिक मोटर्स को डिज़ाइन कर रहे हैं,